एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में जो है हम लोग देखेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हम लोग जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है बहुत सारे जो है बोर्डों में जो है इसको निकाल दिया गया है, लेकिन अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जो है इस टॉपिक को हमने कवर कराया गया है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो जो है आज हम लोग शुरू करेंगे भाग 1 है ना। इस अध्याय का जो है भाग 1 है। इसमें हम लोग समझेंगे कि पुष्पीय पौधों में जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती कैसे है, कैसे जो है पुष्प जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया के करके जो है एक नए पौधे की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इससे पहले जो है हम लोग ये समझेंगे कि जो प्लांट्स हैं, पूरे पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, उनको कितने जो है भागों में बांटा गया है ना। तो हम लोग जानते हैं कि इसको जो है पौधों को यानी प्लांट को जो है 5 डिवीज़न में, पूरे पृथ्वी पर जो है कितने डिवीज़न में, 5 डिवीज़न में, ठीक है, 5 डिवीज़न में बांटा गया है। ठीक है, पूरे प्लांट्स को यानी पौधों को कितने भागों में, कितने डिवीज़न में, ठीक है, 5 डिवीज़न में। अब ये डिवीज़न कौन कौन से हैं? तो पहला इसमें है शैवाल। ठीक है, पहला क्या है? शैवाल, है ना। शैवाल यानी एल्गी। अब ये जो एल्गी है, इसमें ना तो कोई जड़ पाया जाता है, जड़, तना और पत्ती, इनमें से कोई भी संरचना जो है इसमें क्या होगी कि नहीं पाई जाती है। ना तो जड़ पाया जाता है, ना तो तना पाई जाती है, ना तो पत्ती पाई जाती है, और ना तो इनमें पुष्प बनते हैं, ना तो क्या बनते हैं, पुष्प बनते हैं, ना तो इनमें क्या बनते हैं, ना तो बीज बनेंगे। जब पुष्प नहीं बनेंगे तो बीज कैसे बनेंगे, है ना। ध्यान समझेंगे। हम बता रहे हैं जो पूरे पृथ्वी पर पौधे हैं कितने डिवीजन में, 5 डिवीजन में बांटे गए हैं। हम इसमें पहला जानते हैं, पहला क्या है? शैवाल, एल्गी। इनमें ना तो जड़ होते हैं, तना और पत्ती, ना तो पुष्प होते हैं, ना तो बीज होते हैं। तो फिर इनको प्लांट की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? इनको प्लांट की कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसलिए इनको जो है प्लांट के कैटेगरी में रखा गया है। हरित लवक की उपस्थिति के कारण ही जो है इनको किसके अंतर्गत रखा गया है? प्लांट के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक, अब जो दूसरा डिवीजन है, दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत क्या होगा कि इसमें भी इसके अंतर्गत जो है जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। जड़, तना, पत्ती, ये सब भी जो है ये नहीं पाए जाते हैं। अब ध्यान से समझते चलिएगा कि इनमें भी जो है जड़, तना, पत्ती की संरचना नहीं पाई जाती है, लेकिन इनकी जैसी संरचनाएं होती हैं, लेकिन इनके जैसी संरचना होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे बिल्कुल कि हमने कहा कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत भी जड़, तना, पत्ती क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जैसी क्या पाई जाती है? संरचना उपस्थित होती है। अब इनके जैसी संरचना, जैसे अगर हम देखें तो जड़ की जैसी संरचना होती है। जड़ जैसी संरचना को जो है हम लोग बोलते हैं मूलाभास। क्या बोलते हैं? मूलाभास, यानी राइजोइड्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि हम लोग जो है जड़ जैसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? मूलाभास, यानी राइजोइड्स उपस्थित होते हैं इसमें। ठीक है, उसी तरह से जो है इसमें जो है पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं थैलस। पत्ती जैसी संरचना होती है, पत्ती यानी लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थैलस। ठीक है, थैलस। अब इसमें ना तो पुष्प बनते हैं, ना तो इसमें क्या होते हैं, ना तो कोई पुष्प बनता है, ना तो इनमें जो है कोई किसी भी तरह का बीज बनता है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ें इनमें नहीं बनती हैं। बिल्कुल ध्यान समझेंगे। हमने शैवाल में देखा, शैवाल में भी जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बेस पे जो है इसको जो है प्लांट के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक उसी तरह से जैसे ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में भी जो है जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हैं, इनकी जैसे संरचना उपस्थित होती है। जैसे जड़ जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग मूलाभास बोलते हैं, यानी राइजोइड्स बोलते हैं, और पत्ती जैसी संरचना होती है जिसको जो है हम लोग थैलस बोलते हैं। ठीक है, इनमें ना तो पुष्प बनते हैं, ना तो बीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब जो है इसके आगे हम लोग समझेंगे टेरिडोफाइटा, है ना। तीसरी कैटेगरी जो है क्या है?
टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत क्या होगा कि इसमें यहाँ पर जड़ और तना और पत्ती जो है उपस्थित होते हैं। जड़, तना, पत्ती उपस्थित होते हैं। जड़, तना और पत्ती ये सभी क्या हैं? उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें ना तो पुष्प बनेगा, ना तो क्या बनेंगे? पुष्प बनेंगे, ना तो क्या नहीं बनेंगे? ना तो बीज उत्पन्न होंगे। ना तो इनमें क्या बनते हैं? पुष्प बनते हैं, ना तो क्या बनेंगे? बीज बनेंगे। इनमें ना जो है ये अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जड़, तना और पत्ती क्या होंगे? विकसित होते हैं, उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, और इनमें पुष्प और बीज क्या होते हैं? नहीं बनते हैं। ठीक उसी तरह से जो है आवृत्त बीजी है ना, अनावृत्त बीजी है ना, अनावृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी, अनावृत्त बीजी को हम लोग बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं यानी अनावृत्त बीजी होते हैं, अनावृत्त बीजी में क्या होगा ना, इसमें जड़, तना, पत्ती ये सभी उपस्थित होंगे। जड़ भी पाए जाएंगे, जड़, तना, पत्ती ये सभी क्या होंगे? उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसमें भी जो है इसमें पुष्प नहीं बनते हैं। सिर्फ क्या नहीं बनेगा? पुष्प नहीं बनते हैं, पुष्प है ना, पुष्प की संरचना इसमें नहीं पाई जाती है, ये अनुपस्थित होते हैं। लेकिन इनमें बीज भी बनते हैं। क्या बनेंगे? बीज बनते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि इनमें क्या होते हैं? बीज बनते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे, हमने देखा क्या? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत्त बीजी। एक लास्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी, आवृत्त बीजी में क्या होगा? आवृत्त बीजी ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म में क्या होंगे कि इसमें सब कुछ उपस्थित होंगे। जड़ भी होगा, जड़, तना, जड़, तना, पत्ती ये सभी विकसित होंगे। पूरी तरह से क्या होंगे? ये विकसित होंगे, उपस्थित होंगे, उपस्थित होंगे। ठीक है, और जो है इसके साथ साथ इसमें जो है पुष्प भी बनेंगे। पुष्प भी क्या होंगे? बनेंगे, पुष्प उपस्थित होंगे। ठीक है, और इसमें जो है बीज भी बनेंगे। क्या बनेंगे? बीज भी बनेंगे। जैसे जो है अनावृत्त बीजी में हमने क्या बताया कि जड़, तना और पत्ती ये सब तो विकसित हो जाएंगे, सुविकसित स्पष्ट होंगे, और जो है पुष्प भी बनेंगे और क्या बनेंगे? बीज भी बनेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, हमने पढ़ा कि पौधों में जो है 5 डिवीजन, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्त बीजी और आवृत्त बीजी। सिर्फ आवृत्त बीजी में ही क्या पाए जाते हैं? पुष्प पाए जाते हैं। आवृत्त बीजी में पुष्प बनेंगे जिनसे बीज बनेंगे, और बीज से जो है एक नए प्लांट का क्या होगा? जनरेशन होगा। तो इस अध्याय के अंतर्गत जो है हम लोग जो है सिर्फ आवृत्त बीजी पौधों के बारे में बात करेंगे। आवृत्त बीजी पौधों से जो है कौन कौन से जो है कैसे जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है आवृत्त बीजी पौधों में, इन्हीं सब चीज़ों को जो है बिल्कुल डिटेल से देखना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस अध्याय को। ये सब कुछ आप नोट कर लेंगे। आवृत्त बीजी पौधों में अब हम लोग थोड़ा सा पुष्प की संरचना की बात कर लें, है ना। पुष्प की संरचना कैसे होती है? अगर यदि किसी आवृत्त बीजी पुष्प को देखें, है ना, किसी भी आवृत्त बीजी पुष्प को देखें तो पुष्प की संरचना कैसी होती है इसके बारे में समझेंगे, है ना, और बाकी चीज़ें जो है डिटेल में देखते हुए चलेंगे क्रमबद्ध। आज जो है हम लोग सिर्फ पुष्प की संरचना के बारे में समझेंगे। जैसे जो पुष्प होता है उसमें जो है उसमें कुछ जो है चटकीले भाग होते हैं। चटकीले भाग का मतलब ये कलरफुल भाग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है कैसे होंगे? तो चटकीले होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें इस पुष्प की संरचना को जो है नीचे की तरफ जो है बचाए बांध के रखता है, यानी जोड़ कर रखता है ना। इस संरचना को हम लोग बोलते हैं बाह्य दल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाह्य दल बोलते हैं। बाह्य दल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं, सेपल। ठीक है, सेपल। और जो दल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या?
पेटल, इस भाग को हम लोग बोलते हैं पेटल, ठीक है, पेटल। अब बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। और जो है इसके ऊपर, इस पुष्प की संरचना के ऊपर जो है, इसमें इसके ऊपर वाले भाग में जो है ये संरचना स्त्रीकेसर जो है क्या होती है, पाई जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो है यहाँ से जो है कि जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है वो संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर। यहाँ पर जो है इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर। और इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर, ठीक है। अब बिल्कुल पुष्प की संरचना को याद करते हुए चलेंगे। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, बाह्यदल यानी सेपल। और इस वाले संरचना जो चटकीले होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, दल बोलते हैं यानी पेटल्स बोलते हैं। और जो ये बाहर की तरफ जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और इसके अंतर्गत जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर, ठीक है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है। इसी के अंदर जो है मादा युग्मक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जो पुंकेसर होता है, पहले तो आप जो है इसके पूरे डिटेल नाम को याद रखेंगे। नाम इनके इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमेन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्टेमेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल, पिस्टिल बोलेंगे, पिस्टिल, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो दल वाला भाग होता है ये चटकीले क्यों होते हैं, तो ये जो है ये पुष्प की संरचना में जो है कीटों को आकर्षित करने के लिए होते हैं। ये जो चटकीले वाले भाग होते हैं ये पुष्प को क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करने के लिए होते हैं। ये जो बाह्य दल वाली संरचना होती है ये पुष्प को जो है सपोर्ट प्रदान करता है ना, क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। इसमें जो है ये जो बाह्य दल हम दिखा रहे हैं, बाह्य दल जो है ये यहाँ पर दो संरचना दिख रही है लेकिन ये कई समूह में होते हैं, है ना। कई समूह का मतलब ये 5-6 होंगे, है ना, 5 या 6 होंगे। ये जो बाह्य दल का समूह होता है, यहाँ पर समझेंगे ध्यान से, जो बाह्य दल है, बाह्य दल के समूह को, बाह्य दल के समूह को जो है क्या कहते हैं, यानी बाह्य दल जो है, बाह्य दल के समूह को हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं, बाह्य दल पुंज, ठीक है। इसको जो है सेपल को जो है बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज बोलते हैं। बाह्य दल पुंज को जो है कैलिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैलिक्स, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से ध्यान से समझेंगे, जो दल है, दल है ना, दल का मतलब क्या, पेटल, पेटल के समूह, दल के समूह को क्या कहते हैं, तो दल के समूह को जो है कोरोला कहते हैं, यानी दल पुंज कहते हैं, दल पुंज, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोरोला, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको याद करना है, तो आप याद करेंगे बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज, और जो है दल के समूह को क्या बोलते हैं, दल पुंज बोलते हैं, यानी कोरोला और कैलिक्स। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। अब इसी तरह से एक पुष्प में जो है एक से अधिक भी पुंकेसर हो सकते हैं। एक पुष्प के अंतर्गत एक से अधिक क्या हो सकते हैं, पुंकेसर हो सकते हैं। तो पुंकेसर के समूह, ठीक है, पुंकेसर के समूह को क्या बोला जाता है, यानी स्टेमेन के समूह को क्या बोला जाता है, तो स्टेमेन के समूह को बोलते हैं पुमंग, एंड्रोशियम, पुमंग, ठीक है, एंड्रोशियम, ठीक है। इसी तरह से जो ये मादा युग्मक जिसमें निर्माण होता है, यानी स्त्रीकेसर एक पुष्प में एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो स्त्रीकेसर के समूह को हम लोग बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं, जायांग, है ना, यानी इसको हम लोग बोलते हैं गायनोशियम, ठीक है। क्लियर है इतना, तो आप लोग जो है ये सभी चीज़ें याद कर लेंगे, है ना, और इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। अब जो है पुष्प में और भी संरचनाएं हैं जिनको हम लोग समझेंगे। पुष्प के अंतर्गत जो है कुल 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं, कुल 4 चक्र उपस्थित होते हैं, 4 चक्र, है ना। अब ये जो 4 चक्र हैं इनको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कुछ जो है आवश्यक चक्र होते हैं, कुछ अनावश्यक चक्र होते हैं। आवश्यक चक्र और क्या होते हैं, अनावश्यक चक्र,
आवश्यक चक्र क्या है, अनावश्यक चक्र क्या है, तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये जो पुष्प में ये पुंकेसर और स्त्रीकेसर वाले जो भाग होते हैं उनको बोलते हैं आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र यानी नेसेसरी होल, ठीक है, नेसेसरी होल, ठीक है। इसमें जो है आवश्यक चक्र में क्या आएंगे, तो पुंकेसर, है ना, पुंकेसर और क्या आएगा, स्त्रीकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ठीक है। और उसी तरह से जो अनावश्यक चक्र होते हैं उसमें बाह्य दल हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, दल हो जाएंगे, दल और बाह्य दल, दल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बाह्य दल। अब इसको आवश्यक चक्र और अनावश्यक चक्र क्यों कहते हैं? आवश्यक चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है पुंकेसर और स्त्रीकेसर जो है इन्हीं के अंदर जो है नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, जिससे जो है एक नई पीढ़ी की जो है उत्पत्ति होती है और नई पीढ़ी का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा एक एक चीज़ को। हम जो है अब पुंकेसर के बारे में बात करेंगे, पुंकेसर के भाग के बारे में बात करेंगे। जो पुंकेसर है, पुंकेसर, इसको समझते हुए चलिएगा। पुंकेसर में भी कुछ भाग हैं जिनको जानना जरूरी है, ठीक है। देखिएगा पुंकेसर के भाग को। ये जो पुंकेसर होते हैं इसमें भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। जो पुंकेसर है उसमें भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो ये जिसमें परागकण बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? परागकोश, ठीक है, एंथर। अब ये जो परागकोश है जहाँ से ये जुड़ा होता है इस वाले भाग को बोलते हैं योजी, कनेक्टिव, है ना, क्या बोलेंगे? कनेक्टिव, ठीक है। और ये जिससे जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, है ना, पूतंतु, फिलामेंट, पूतंतु, फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट। तो यानी जिसके अंतर्गत जो है परागकण का निर्माण होता है, परागकण का जिसके अंतर्गत निर्माण होता है उसको बोलते हैं परागकोश। और जो दूसरा भाग जहाँ से ये जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं कनेक्टिव यानी योजी। और ये जो है डंठल जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूतंतु यानी फिलामेंट। तो पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परागकोश, योजी और पूतंतु, ठीक है, योजी और पूतंतु। ठीक उसी तरह से जो स्त्रीकेसर है उसके भी 3 भाग होते हैं। स्त्रीकेसर देखेंगे इसके भाग को, कितने भागों में इनको बांटा गया है, ठीक है। स्त्रीकेसर, अगर स्त्रीकेसर की संरचना बनाएं, स्त्रीकेसर की संरचना देखेंगे बिल्कुल ध्यान से आप। ठीक है, इस संरचना में जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये वाला भाग जो है इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, है ना, स्टिग्मा, ठीक है। उसी तरह से जो है इसमें जो ये ऐसे डंठल वाली संरचना होती है इसको क्या बोलते हैं? बीच वाली संरचना होती है उसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका, है ना, वर्तिका, स्टाइल, ठीक है। इसी तरह से जो नीचे की तरफ जो है फूली हुई संरचना होती है उसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलेंगे? अंडाशय, अंडाशय यानी ओवरी। ठीक इसी तरह से जो है इसी के अंतर्गत स्त्रीकेसर के अंतर्गत जो है इसमें जो है ये बीजांड वाली संरचना होती है। क्या होती है? बीजांड वाली संरचना उपस्थित होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे? ओव्यूल, बीजांड, ठीक है। इस संरचना का क्या नाम है? बीजांड, बीजांड यानी ओव्यूल। क्लियर है? इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के अंतर्गत जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत क्या होते हैं? ये मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये क्या है? मादा युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है निर्माण होते हैं किसके अंतर्गत? ये जो है परागकण है। ये क्या है? परागकण। परागकण के अंतर्गत ही किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का। इसके अंतर्गत ही किसका निर्माण होगा? तो नर युग्मक का निर्माण होता है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये जो नर युग्मक इसके अंतर्गत बन रहे हैं, नर युग्मक, है ना, इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? परागकण के अंतर्गत। ये परागकण है, परागकण। इसके अंतर्गत नर युग्मक का जो नर युग्मक बनेंगे, नर युग्मक, नर युग्मक। यही नर युग्मक जो है कहाँ पर पहुँचेंगे? जब वर्तिकाग्र के ऊपर पहुँचेंगे। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है परागण की प्रक्रिया। परागण की प्रक्रिया, परागण की प्रक्रिया में क्या होता है? जब नर युग्मक कहाँ पर पहुँच जाए, तो नर युग्मक जो है, नर युग्मक जब परागकण की वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, परागकण कब कहाँ पहुँचे? वर्तिकाग्र पर पहुँचे,
तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परागण की प्रक्रिया। ठीक है, अब जो है हमने इस चैप्टर में जो है हमने अभी पुष्प की संरचना समझी, पुष्प के कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। इससे पहले जो है हमने देखा कि पुष्प जो है पुष्पी संरचना किस में बनती है, तो सिर्फ जो है किस में बनेगी, आवृतबीजी पौधों के अंतर्गत जो है पुष्पी संरचना देखने को मिलती है। हमने पुष्पी संरचना के अंतर्गत जो है पुष्पों के भाग देखे, यानी इसमें जो है आप याद करेंगे पुष्प में होते हैं बाह्य दल, बाहर की तरफ जो है ग्रीन कलर के जो है छोटे छोटे ऐसे निकले हुए संरचना होती है जो पुष्प को जो है सुरक्षा प्रदान करती है, उसको जो है पकड़ कर रखने का कार्य करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, सेपल है ना, बाह्य दल। और उसी तरह से इसमें जो है पौधों के अंतर्गत जो है पुष्प के अंतर्गत जो है कुछ चटकीले भाग होते हैं, है ना, पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं क्या, दल यानी पेटल। ठीक है, इसी तरह से जो है पुष्प के अंतर्गत ये आपको जो है पुंकेसर देखने को मिलेंगे, और क्या देखने को मिलेंगे, स्त्री केसर देखने को मिलेंगे। पुंकेसर के अंतर्गत ही किसका निर्माण होता है, तो नर परागकण का निर्माण होता है, यानी परागकण के अंतर्गत ही क्या होते हैं, नर युग्मक उपस्थित होते हैं। उसी तरह से स्त्री केसर के अंतर्गत जो है बीजांड पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब यहाँ से जो परागकण है, परागकण से नर युग्मक, परागकण यहाँ से निकलकर परागकण जो है, अब ये जो पुष्प होती है, पुष्प जैसे पुष्प बनेंगे, पुष्प परिपक्व होंगे, जिसमें जो है जिसके अंतर्गत जो है परागकण परिपक्व होंगे और जो है मादा युग्मक बनेंगी, जिसके बाद जो है ये परागकोश क्या होता है, फटता है, परागकोश फटेगा तो जो है अब इसके ऊपर जो है क्या करेंगे, परागकण आएंगे। अब इस परागकण के आने के लिए जो है बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, है ना। परागकण जो है अपने आप जो है इस वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो परागण की प्रक्रिया के लिए जो है या तो कीट परागण हो, या तो अगर जलीय पुष्प है तो उसमें जल परागण होगा, या फिर वायु के माध्यम से जो है इस वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है जिससे नर युग्मक जो है कहाँ पर पहुँचेगा, इस वर्तिकाग्र पे पहुँचेगा। ठीक है, तो अब इस अध्याय के अंतर्गत यही चीज़ें जो है हम लोग को बहुत डिटेल से पढ़नी है। ठीक है, अनावृत बीजी, आवृत बीजी जो पौधे होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से जो है डिटेल ही पढ़ना है हम लोगों को। तो आप लोग जो है इसको आप पढ़ते रहेंगे, इतनी चीज़ें आप जो है नोट कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें जो है आपको अगले वीडियो में बताई जाएंगी।